सुप्रभात मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके बीच में सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम के संबंध में रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और लगातार न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो आप सबको यूट्यूब विभिन्न माध्यमों से और कई लोग न्यायालय की कार्रवाई के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उन सब लोगों को विज्ञ है। इसलिए मैं जो पुनः जो पहले जो बातें हो चुकी हैं उन सब पर बातें नहीं करना चाहता हूँ और मैं आगे जो रणनीति है उस पर आप सबके बीच में चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये 1500 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती दिया है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके परिवारों का सवाल है। साथियों, आप सब लोगों ने कितनी विषम परिस्थितियों में तैयारियाँ की हैं, कितने मानसिक मानसिक प्रताड़नाएँ आप लोगों ने झेली हैं और उसके बाद परिणाम को लेकर इस प्रकार की आपको दर-दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। आप देखिएगा सरकार लगातार जिस प्रकार से पहले भी जो परीक्षा परिणाम है उसको लेकर घोषित करने को लेकर कोताही बरतती रही है। ये सब आप सब देख रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अनुरोध इस बात का कि न्यायालय में हमें लड़ाई लड़ने के लिए आप देखते हैं कि सब लोग बेरोज़गार हैं। लेकिन न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक पक्ष होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब लोगों को बढ़-चढ़ कर इस आंदोलन को न्यायालय में मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग ज़रूर करें और आर्थिक सहयोग के लिए कि जो हमारे ग्रुपों में जो नंबर शेयर किए गए हैं या जो बारकोड शेयर किए गए हैं, उन सब में आप यथासंभव ऐसा नहीं कि आप इतनी धनराशि जमा करें और ये करें, आपको आपसे जितना भी संभव हो पाता है, आप उतना सहयोग अवश्य करें, ताकि हम इस लड़ाई को न्यायालय में मजबूत तरीके से लड़ सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 2 तारीख को हम सब लोगों ने देहरादून में एक रैली का आयोजन किया है। इस रैली में आप लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, ताकि हम लोगों को दोस्तों लड़ाई केवल आर्थिक रूप से नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ाई दोस्तों केवल मानसिक रूप से लड़ी नहीं जाती है। दोस्तों, इसके साथ इन सब पक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। जब आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और हमें आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, तब हम इस लड़ाई को न्यायालय के साथ-साथ आपका वास्तविक धरातल भी लड़ सकेंगे। दोस्त साथियों, हम सबको एकजुट होकर आप देखिएगा कि जब हम सब लोग एकजुट होकर रैली निकालेंगे, सरकार पर दबाव बनाएँगे, न्यूज़पेपरों, तमाम समाचार पत्रों में हमारी खबरें छपेंगी। क्यों नहीं सरकार परिणाम घोषित करेगी? क्यों नहीं सरकार न्यायालय में अपना मजबूत पक्ष रखेगी? इसलिए साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में 2 तारीख को देहरादून आने का प्रयास करें और प्रयास क्या करें, आपको आना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए और परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आपको देहरादून किसी भी हालत में पहुंचना है साथियों, तभी यह आंदोलन मजबूत होगा। दूसरा आर्थिक सहयोग, जो आपका जो नंबर मैंने कहा है मंथन सर हैं, उनके नंबर पर आप उन्हें आर्थिक सहयोग दीजिएगा और इस बार का कहीं भी कोई भी संकोच मत रखिएगा कि दोस्तों आपके एक-एक पैसे का हिसाब आपको दिया जाएगा। जो पैसा न्यायालय में खर्च किया जाएगा उसका अपडेट आपको दिया जाएगा। कोई भी बात आपसे छुपी नहीं रहेगी। इसलिए हम सब लोगों ने इस मामले पर एकजुट होकर लड़ना है साथियों, और परीक्षा परिणाम किसी भी हालत में हमें जारी करना है। तभी जो बच्चे हैं उनको उन बच्चों जिन्होंने मेहनत की है, उन बच्चों को उनका परिणाम मिल सके। दिन-रात जिन्होंने जी-तोड़ मेहनत की है, एक सहायक अध्यापक भर्ती आने में लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। बच्चों को कितना इंतज़ार करना पड़ता है। ड्राइंग वाले मेरे साथी देखिएगा, पिछली बार की भर्ती उनकी कैंसल हो गई थी। लगातार 4-5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए उन सब लोगों को भी साथ देकर हम सब लोगों को परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारा परीक्षा परिणाम घोषित होगा। दोस्तों, इसलिए आप सब लोग जहाँ भी हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जहाँ-जहाँ हैं, अपने माध्यम से इस मुहिम में जुड़िएगा और इस मुहिम को ज़रूर हम सफल होंगे, निश्चित है। जैसा कि आपको पता है कि न्यायालय में लगातार कार्रवाई चल रही है। जो आप देखिएगा कि 6 तारीख को फिर सुनवाई है। इससे पहले अधीनस्थ चयन आयोग और सरकार के वकील की दलीलें वहाँ पे सुनी गई हैं, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमने परीक्षा कराई है, वह
सन 2014 की नियमावली जिसमें सन 2017 में संशोधन होता है, उसके तहत परीक्षा कराई है। लेकिन वहाँ पर सरकार के वकील के द्वारा पता नहीं क्यों 9 की नियमावली बोला गया, और जिस से न्यायाधीश महोदय ने उन्हें 6 तारीख को स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप स्पष्ट कीजिएगा ये परीक्षा किस नियमावली के तहत की गई है। लेकिन वो जो परीक्षा जो शासन से जो नियमावली भेजी गई है, वो सन 2014 की नियमावली भेजी गई है। तो इसलिए आप लोगों को जो है कि वहाँ पर सरकारी वकील 6 तारीख को अपना मजबूत पक्ष रखेगा। उसके बाद जो पिटीशन है, जो हम लोगों ने अपने निजी वकील किए हैं, एक चित्रकला वालों ने और एक हम लोगों ने, उन लोगों की दलील को सुना जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि लगभग जो फैसला है, हम फैसले के बिल्कुल करीब होंगे। इसलिए साथियों, हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और देखिएगा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को देख रहा था कि जो न्यायालय में जब कार्रवाई चलती है तो कई बार आदमी को ये लगता है कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आ रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि फैसला हमारे पक्ष के विपरीत है। तो इसलिए हमें हतोत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लड़िएगा दोस्तों, बहुत सारे विकल्प बाकी हैं। इसलिए आप बिल्कुल हतोत्साहित और उत्साहित होने की बिल्कुल उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस मामले पर लड़िएगा। अन्य भी बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम परीक्षा के परिणाम को घोषित करवा सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़रूर सहयोग करिएगा। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। शुभकामनाएँ आप सबको 6 तारीख के लिए।